नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर पांडे, एडोरी फार्म रिपोर्टर को आप देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का लाइफ स्टाइल, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, और ये भारतीय जनता पार्टी कब ज्वाइन की है, आरएसएस से इनका क्या संबंध है, आरएसएस से इन्होंने क्या सीखा और भारत भ्रमण क्यों करना चाहते थे। आज एक डेमो, ये समझ लो आप कि भारत के ही नहीं वर्ल्ड के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज इनके विषय में हम चर्चा करेंगे। और अगर आप नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो इनको सुनिएगा, हमारी बातों को सुनिएगा। अगर नहीं भी मानते हैं तो श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। आइए आज हम बात करते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी पर। आज सबसे पहले हम इनके इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। इनका जन्म कब हुआ, फादर कौन है, सिबलिंग्स क्या हैं, मदर कौन है, लाइक दैट। सबसे पहले इनकी बात करेंगे हम इनका डेट ऑफ बर्थ। इनका डेट ऑफ बर्थ मतलब समझ लो ना, 17 सितंबर 1950 को ये इनका जन्म होता है गुजरात वाटनगर में। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी, मदर नेम हीराबेन मोदी। एंड थोड़ा सा मेरे सामने कंप्यूटर है, पीपीटी है, हम उस पर कुछ एनालिसिस करके, रिसर्च करके अच्छे से डिटेल्स में आपको हम बताते हैं। इसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं हो सकता, 1% भी। मदर नेम हीराबेन, सिबलिंग्स 6 ब्रदर एंड सिस्टर में तीसरे नंबर पर। सोचो, इनसे 2 बड़े भी थे। तो अब इनके बारे में हम जानेंगे। स्टार्टिंग वर्क क्या है, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा। आप लोगों ने सुना होगा, क्या नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा? जी हाँ, इनके पिताजी का ऑक्यूपेशन था चाय, जो कि रेलवे स्टेशन के पास में था। श्री नरेंद्र मोदी जी अपना जो है हाथ वहां पे बढ़ाते थे, मतलब चाय बेचते थे। जिस तरह मैं अपने पिताजी के बिजनेस पे मैं अपना हाथ बढ़ाता था और हूँ, जाता हूँ तो भी बढ़ाता हूँ। तो श्री नरेंद्र मोदी जी का ये इंट्रोडक्शन है। इनका जन्म जो है गुजरात में हुआ। ये बचपन में चाय भी बेचे हैं। इनका जो जन्म है 1950 सितंबर, लाइक दैट। पिताजी के बारे में आप जानेंगे, माता जी के बारे में जानेंगे। अब हम थोड़ा सा इनके शिक्षा के बारे में जानेंगे। दोस्तों, शिक्षा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एजुकेशन एंड प्राइम स्ट्रगल, इनका जो प्राइमरी स्ट्रगल है उसके बारे में हम जानेंगे। स्टार्टिंग एजुकेशन इनका वाटनगर से होता है, गुजरात से, लाइक दैट। 10th एंड 12th वहां से पास आउट होते हैं। उसके बाद में ये 17 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ देते हैं, क्योंकि इनका मतलब होता है कि हमें भारत को भ्रमण करना है, देखना है भारत की हर एक कल्चर, हर एक चीज, मतलब लोगों से मिलना है। क्योंकि जो आगे बढ़ना चाहते हैं उन लोगों से मिलते हैं, जो लोगों से नहीं मिलते वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि नेटवर्क ही आपको आगे लेके जाता है। श्री नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़े नेटवर्क में ज्वाइन होते हैं, जिसका नाम है आरएसएस। आरएसएस ज्वाइन होने के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी वहां से अपना, आरएसएस के बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, पहले हम एजुकेशन पे बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से नरेंद्र मोदी जी पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट है। ये सच है या नहीं, आप इस पे कमेंट करिएगा। एंड मैं बता दूं आपको, ये पोस्ट ग्रेजुएट भी है। सोचो, उस समय में पोस्ट ग्रेजुएट होना मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपको मैं बता दूं, गुजरात यूनिवर्सिटी से श्री नरेंद्र मोदी जी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट है। बहुत बड़ी शिक्षा है, उस समय की बात कर रहा हूं, आज के टाइम में तो बहुत छोटी चीज है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि नरेंद्र मोदी जी आरएसएस कब ज्वाइन करते हैं। 17 वर्ष की उम्र में जब ये अपना घर छोड़ते हैं कि भारत भ्रमण के लिए निकल जाते हैं, तो बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं, बेकार लोगों से भी मिलते हैं। उसके बाद आरएसएस ज्वाइन करते हैं। और आपको मैं बता दूं, श्री नरेंद्र मोदी जी आरएसएस में सिर्फ इनकी जो पोस्ट होती है प्रचार प्रसार के लिए होती है। नरेंद्र मोदी जी का काम था भारत को भ्रमण करना, और उसके बाद में बहुत अच्छी पोस्ट मिल भी जाती है श्री नरेंद्र मोदी जी को। उससे आरएसएस से नरेंद्र मोदी जी अनुशासन, संगठन और राष्ट्र सेवा के प्रति इनके दिल में बहुत ही मतलब एक एक्साइट होते हैं कि अब हमें देश की सेवा करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है, और ये उसमें लग जाते हैं। हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी अपना तन मन लगाकर सारे काम को करते हैं। और आज आप देख रहे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर, तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर भारत का बनना बहुत बड़ी बात है। कितनी कंपटीशन है पॉलिटिक्स में, थोड़ा सा हम इस पे और चर्चा करेंगे। अब 4 नंबर पेज पे आते हैं, बीजेपी में एंट्री। देखो क्या है, आरएसएस ज्वाइन करने के बाद में श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़े बड़े लीडर्स मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग मिलते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट होते हैं। 1985 में नरेंद्र मोदी जी बीजेपी ज्वाइन करते हैं। 1985 मतलब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, 2001 में मेरी डेट ऑफ बर्थ है। मैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। 1950, समझ रहे हो ना मेरी बात, बहुत बड़ी चीज। हमारे पिताजी भी पैदा नहीं हुए थे। फिर पार्टी के बाद ये
बड़े बड़े लीडर से कनेक्ट हुए। आपको पता है जब हम किसी भी कंपनी या किसी भी पार्टी के साथ काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो सबसे पहले आपको पता है कि वहां के बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं। सेम कंडीशन नरेंद्र मोदी जी भी बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं क्योंकि उनकी सोच बहुत बड़ी होती है। 2001 में गुजरात के ये चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। भूकंप आता है, वहां पर केशु भाई पटेल के स्थान पर इनको जो है चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। उसके बाद में 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहते हैं नरेंद्र मोदी जी। इतनी बड़ी बात है कि एक बार अगर ये चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो 2014 तक चीफ मिनिस्टर बनते हैं। और इनका जो दूसरा रूप है गुजरात में था, अभी भी है। नरेंद्र मोदी 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू रहे। एंड देन उसके बाद गुजरात के विकास मॉडल के रूप में चर्चित हुए श्री नरेंद्र मोदी जी। मतलब समझ रहे हो आप कि अपने देश के प्रति अगर आप कुछ करते हैं तो आपका जो चर्चा का विषय है एक रोल मॉडल की तरह हो जाता है। तो रोल मॉडल क्या हुआ, विकास पर चर्चा हुई कि विकास के मॉडल है लाइक दैट। तो नरेंद्र मोदी जी का जो काम था बहुत ही अच्छा था, हाई लेवल था, प्रोफेशनल था। तो श्री नरेंद्र मोदी जी आगे इनकी होती है एंट्री प्राइम मिनिस्टर का जो टाइम पीरियड होता है 2014 से लेकर प्रेजेंट तक प्राइम मिनिस्टर है भारत के। अभी तक भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत ही नहीं पूरे देश नहीं वर्ल्ड में इनका चर्चा है। कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर श्री नरेंद्र मोदी जी की चर्चा नहीं है। बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, पहचान है, एटीट्यूड है, शेरों जैसी ताकत है, शेरों जैसी छाती है, शेरों जैसी दहाड़ है श्री नरेंद्र मोदी जी की। मोदी जी सरकार ने कुछ योजना बनाई जिससे हमारे देश के नागरिक को लाभ मिले। उसमें से कुछ लिस्ट मैंने निकाले हैं जो कि पॉपुलर है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको। जनधन योजना बहुत ही फेमस है। स्वच्छ भारत, जनधन योजना, स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत का मतलब ये होता है कि देश को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने एरिया को स्वच्छ बनाना है जिससे हमारा देश आगे विकास करे। जिस तरह हमारा इंदौर सिटी है लाइक दैट, ऐसे अपने शहर को बनाना है। मेक इन इंडिया करते हैं जिससे हमारा डिजिटल इंडिया जैसी योजना शुरू की है श्री नरेंद्र मोदी जी। बहुत प्रयास किए डिजिटल इंडिया का। मतलब आपने सुना होगा कि जब आप थोड़ा सा 4-5 साल पीछे जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी के नाम पर आधार कार्ड पर आपको कंप्यूटर सिखाए जाते थे। तो वही योजना थी डिजिटल, कि आप जाएं वहां पे कंप्यूटर सीखें, अपनी स्किल को बढ़ाएं और अपने कदम को आगे उठाएं। शायद जब मैं छोटा था तो नरेंद्र मोदी जी का जो ये योजना था उस पे आधार कार्ड पे मतलब लिंक हुआ था। मैं 1 महीने जाके वहां पे कंप्यूटर सीखा था और आज हमारी कंप्यूटर टाइपिंग की स्पीड 100 वर्ड पर मिनट से एबव है। सोचो अगर उस टाइम में कंप्यूटर में इंटरेस्ट ना होता तो आज मैं यहाँ ना होता, कंप्यूटर पे बैठ के आपसे बातें ना करता, सोशल मीडिया से कनेक्ट ना होता। अब हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर जी के कुछ निर्णय, कि प्रधानमंत्री जी का जो कुछ निर्णय है क्या इनका एक उद्देश्य है, पर्पज है, उस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। 2019 में नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 1970 हटा देते हैं, रोक लग जाता है। 3 तलाक पर रोक लग जाता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है 3 तलाक पे रोक लगना। नागरिक संशोधन अधिनियम, मतलब आपको शॉर्ट नेम बताऊंगा तो आपको पता चलेगा, CAA हटा दिया जाता है। कोविड-19 के दौरान ये एक अभियान चलाते हैं कि आप भाई डिस्टेंस मेंटेन रखो, टीकाकरण अभियान जो होता है ना लाइक दैट, इस तरह का जो है वहां पे अभियान चलाते हैं। बहुत ही योगदान रहा कोरोना काल में, लोगों को मोटिवेट किए, बताए। सबसे पहले आपने सुना होगा कि कोविड-19 का टीका भी इन्होंने लगवाया। तब देश के नागरिक हमारे जो थे वो सब ने विश्वास किया कि हाँ मुझे भी लगवाना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब लगवाते हैं तो सबको विश्वास हो गया कि ये गलत नहीं हो सकता है। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है बहुत ही क्लियर है, एवरीथिंग क्लियर है। और उनके जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं सब बहुत अच्छे हैं, हर एक पार्टी के कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करप्ट हो चुके हैं, उनके भी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। तो योगी जी तो बहुत अच्छे हैं। तो देन नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है अपकमिंग अरविंद केजरीवाल जी पे आएगा, आप लोग वेट करिएगा। श्री अरविंद केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली फॉर्मर रह चुके हैं, जो कि अब हार चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की। रेखा गुप्ता जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की। तो इन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ यहाँ तक बने रहें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो